हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम सीख रहे हैं मैथ स्पेशल क्लासेस में मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। अभी जिस चैप्टर से बात हो रही है वो नंबर सिस्टम की है। ठीक है, नंबर सिस्टम से अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीखा इसमें देखिए, इस टॉपिक्स में देखिए, ये जो 8 टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये सारे के सारे आपने पिछले जितने भी क्लासेस थी 8 या 9 क्लासेस, उसमें आपने ये सारी चीज़ें देखा सीखा और इनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपने देखा। अभी कॉन्सेप्ट नंबर हम 9 सीखते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि डिजिट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जब संख्याओं को क्या करते हैं, संख्याओं में जो अंक होते हैं उनको जब हम पलट के एक नया नंबर बनाते हैं तो इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कुछ चीज़ें आप बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 9 में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले मैं कहूँ अगर आपसे कि एक नंबर हमारे पास 45 है, ठीक है, इस 45 में 5 और 4 की प्लेस वैल्यू बताइए, स्थानीय मान। तो आप कहेंगे कि जो ये 5 है वो यूनिट के प्लेस पे है, ठीक है, यूनिट के प्लेस पे है। और जो ये 4 है वो किसके प्लेसेस पे है, वो है टेंस के प्लेस पे, मीन्स दहाई के स्थान पे। क्लियर हो रही बात। अब देखिए, अगर आपको प्लेस वैल्यू पता करना हो तो आप बहुत बचपन में ये चीज़ें सीख रखे हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, 4 की प्लेसेस वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 10 के प्लेसेस पे, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू यूनिट के प्लेसेस पे, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई। अब इस तरह से ये 45 जो है वो क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा 40 प्लस 5। क्लियर हो रही बात भाई, सबको समझ आ रहा है। अब देखिए, अगर आपसे यह कह देता है कि ये जो नंबर लिख रखा था 45, उसमें जो अंकों के स्थान बदल दें, ठीक है, मीन्स ये 5 को क्या लिख दें 4 के स्थान पे और 4 को क्या लिख दें 5 के स्थान पे, तो आप जान पा रहे हैं कि ये जो प्लेस वैल्यू है वो भी बिल्कुल एकदम बदल जाएगी। समझ पा रहे हैं। जैसे अगर आप इस चीज़ को अगर ऐसे लिखते हैं 54, तो आप जान रहे हैं कि अब जो 5 है वो बन गया किस पे, टेंस के प्लेसेस पे, और 4 किसके प्लेसेस पे चला आया, ठीक है, यूनिट के प्लेसेस पे। तो यानी कि इस तरह से हमें क्या मिला, ठीक है, 50 प्लस 4। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो चीज़ आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब देखिए, अगर यही चीज़ क्या होता, ठीक है, यही चीज़ हम कुछ ऐसे लिखते हैं, x और y दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, तो इस संख्या को आप किस रूप में देखते हैं, इस संख्या को आप किस रूप में देखते हैं कि ये संख्या, ठीक है, x जो है वो टेंस के प्लेसेस पे, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई, और फिर प्लस y यूनिट के प्लेसेस पे है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई। तो यानी कि ये हमको ये जो संख्या x y हमने लिखा, ये x इंटू वाई नहीं है, x y दो अंकों की एक संख्या है। तो इसको हम किस रूप में देखेंगे, इसको हम देखेंगे, ठीक है, 10x प्लस वाई। समझ पा रहे हैं। जैसे आप 45 को किस रूप में देखते थे, 45 को आप देखते थे कि 40 प्लस 5 इस रूप में देखते थे। इसी तरह से एक्स वाई जो संख्या है, ठीक है, दो अंकों की, इस दो अंकों की संख्या को आप कैसे देखेंगे, ठीक है, 10x प्लस वाई। क्लियर हो रही बात। अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि इस संख्या में अंकों के स्थान बदल देते हैं, यानी कि x के स्थान पे y लिखा जाता और y के स्थान पे x लिखा जाता, तो वो संख्या कैसे लिखते हैं आप, ठीक है, वो लिखते हैं आप 10y प्लस एक्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास नंबर दे रखा था गिवन, और ये हमारे पास न्यू नंबर हो गया, ठीक है। ये एक कोई संख्या थी और इस संख्या को हमने क्या किया, अंकों के स्थान को बदल दिया, ठीक है, प्लेसेस को बदल दिया, तो हमें एक नया संख्या मिला कुछ इस फॉर्म में। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आया होगा। इसी तरह से 3 अंकों की संख्या हो सकती है, 4 अंकों की संख्या हो सकती है। तो अब यही इतने बातें आपको समझना था कि इस 2 अंकों की संख्या को आप किस रूप में देखेंगे। आप हमेशा इस रूप में देखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिख रखा है। समझ पा रहे हैं। चलिए इसी चीज़ से हम एक और छोटा सा पॉइंट देखते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर दे रखा था, ठीक है, और इस नंबर की मदद से हमने एक नया नंबर बनाया। समझ पा रहे हैं, अंकों के स्थान बदलकर। अब देखिए, इससे हम 2 पॉइंट सीखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो पुराना नंबर था 10x प्लस वाई,
इसमें अंकों के स्थान को बदल कर एक नया नंबर बनाया गया, ठीक है। तो वो नया नंबर क्या होगा, 10y प्लस एक्स। अब इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल लगा दिया गया। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपसे पहली बात ये पूछेगा कि ये कौन से नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। क्लियर हो रही बात। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10x और यहाँ पे 1x, 11x हो गया, प्लस इसी तरह से यहाँ पे 10y और यहाँ पे 1y, 11y हो गया। अब यहाँ पे 11 दोनों में कॉमन है, हम बाहर निकाल लेते हैं तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या नज़र आई, क्वेश्चन में पूछेगा कि ये जो संख्या है ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस नंबर्स के दो फैक्टर मिल गए, एक तो 11 मिल गया और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो हमेशा ये किससे डिवाइड होगा, ठीक है, 11 से ये नंबर डिवाइड होगा। समझ पा रहे भाई। जैसे मैं पूछूं कि ये 45 किससे डिवाइड हो सकता है, तो आप 45 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 9। समझ पा रहे हैं। तो ये या तो इसके दो फैक्टर मिल गए, या तो ये 5 से डिवाइड होगा या तो ये 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह से इसके दो फैक्टर मिल गए तो या तो ये x प्लस वाई से डिवाइड होगा या तो ये 11 से डिवाइड होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आया होगा। अब देखिए अगर यही चीज़ आपसे दूसरे पॉइंट में ये कहता कि हमारे पास ये जो पुराना नंबर था, ठीक है, 10x प्लस वाई, और ये नया नंबर है हमारे पास जो अंकों को हमने बदल के बनाया 10y प्लस एक्स, अगर इनको जोड़ने के बजाय क्या कर लिया जाता, माइनस कर लिया जाता। समझ पा रहे हैं। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, आप देख पा रहे हैं कि जब इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 10x में से 1x गया 9x, और यहाँ पे 10y में से 1y गया तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी माइनस का 9y। इस तरह से 9 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं तो x माइनस वाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, ये जो पूरा यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये किससे डिवाइड होगा, वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर क्या है 9 हमें दिखने के लिए मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये दो पॉइंट आप आसानी से समझ पाए होंगे, और जैसे ही क्वेश्चंस आपको दिखता है तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले नंबर हमारे पास क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो कह रहा है कि विथ 2 डिजिट प्राइम नंबर्स इफ 18 इज एडेड वी गेट अनदर प्राइम नंबर विथ रिवर्स डिजिट, हाउ मेनी सच नंबर आर पॉसिबल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि हमारे पास एक 2 अंकों का एक प्राइम नंबर है, ठीक है, हम 2 अंकों का प्राइम नंबर मान लेते हैं XY, ठीक है। कह रहा है कि जब इसमें हम 18 ऐड करते हैं तो एक और प्राइम नंबर मिलता है जो कि इसी प्राइम नंबर के अंकों को उल्टा करके लिखा गया होता है, यानी कि YX, इस टाइप का एक प्राइम नंबर मिलता है जब हम पहले वाले प्राइम नंबर में 18 ऐड करते हैं तब। यानी कि आप बात यह कह सकते हैं कि इन दोनों प्राइम नंबर के जो बीच डिफरेंस है वो कितने का है, 18 का है। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, XY माइनस YX लिख सकते हैं कि नहीं, ये इक्वल है किसके, 18 के, क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस 18 का है। अब देखिए आपको XY YX ऐसा बिल्कुल नहीं नज़र आना चाहिए, ये आपकी सुविधा के लिए मैं लिख पा रहा हूँ ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को अरेंज कर पाएँ। ये आपको नज़र कैसे आना चाहिए, XY हमेशा नज़र आना चाहिए, ये 2 अंकों की एक संख्या है तो आप हमेशा इसको 10x प्लस वाई के फॉर्म में देखेंगे। YX अगर एक संख्या है तो इसको आप 10y प्लस x के फॉर्म में देखेंगे। समझ पा रहे हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता रखा है। तो यानी कि इस चीज़ को आप क्या देखने के लिए आपको मिल रहा होगा, इस चीज़ को आपको देखने के लिए मिलेगा 10x प्लस वाई माइनस, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये इस पूरे को ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस अगर यहाँ पे बीच में है तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ठीक है, 10y माइनस 10y, और ये भी प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अब देख पा रहे हैं कि 10x में से एक x गया, 9x बचेगा, माइनस यहाँ पे माइनस 10y में से एक y जाएगा तो माइनस 9y बचेगा, इज इक्वल टू 18। 9 दोनों जगह पे है तो 9 को बाहर ले सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 18। ये देख पा रहे हैं कि 2 बार में इसको डिवाइड कर सकता है तो x माइनस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2।
अब ज़रा इस चीज़ को देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इन दोनों अंकों के बीच जो डिफरेंस है ना वो 2 का है। तो ये कब कब पॉसिबल है? जब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि y के x के जगह पे क्या हो जाए, x की जगह पे 3 हो जाए और y की जगह पे क्या हो जाए 1 हो जाए, तब तो 2 आ सकता है। समझ पा रहे हैं? जब यहाँ पे 4 हो जाए और यहाँ पे 2 हो जाए तब भी 2 आ सकता है। यहाँ पे 5 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए तब भी 2 आ सकता है। यहाँ पे 6 हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए तब भी 2 आ सकता है। यहाँ पे 7 हो जाए, यहाँ पे 5 हो जाए 2 आ सकता है। यहाँ पे 8 हो जाए, यहाँ पे 6 हो जाए, यहाँ पे 9 हो जाए और यहाँ पे 7 हो जाए। इतनी पॉसिबिलिटी होती है कि ये 2 आने का। समझ पा रहे हैं? लेकिन अब देखिए, अगर मान लीजिए 2 अंकों की आपने संख्या मान रखा था प्राइम नंबर एक्स वाई, यानी कि x की वैल्यू अगर 3 होता और y की वैल्यू 1 होता, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं जो 2 अंकों की संख्या आप माने थे वो एक्स वाई था। x की वैल्यू आप क्या लेते हैं, अगर यहाँ पे 3 लेते और y की वैल्यू क्या होता 1 होता, तो ये 31 देता, जो कि आप इसको क्या मान रखे थे प्राइम नंबर। समझ पा रहे हैं? आपको प्राइम नंबर मिला। लेकिन यहाँ पे अगर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो ये तो प्राइम है ही नहीं, तो यानी कि ये नंबर तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह से ठीक है 5 और 3 सॉरी 5 है, 5 और 3 जो कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 और 4 को लेते हैं तो आप क्या मिलते हैं 64। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 और 5 को लेते हैं तो आपको क्या मिलता है 7 5, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। 8 6 को लेते हैं तो क्या होता है 86, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। 9 7 को लेते हो तो आपको क्या मिलता है 9 7, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो आपको प्राइम नंबर मिला कितना? ठीक है, प्राइम नंबर एक 31 मिला, एक 53 मिला और एक 97 मिला। ठीक है, कह रहा है कि अब इन दोनों संख्याओं के इनके अंकों को अगर आपस में बदला जाए, अगर आप इसके अंकों को आपस में बदलते तो आप क्या पाते 1 3 पाते, इसके अंकों को आपस में बदलते तो आप क्या पाते 3 5 पाते। आप देख पा रहे हैं इसको अंकों को आपस में बदलते तो 7 9 पाते। अब जैसे इसके अंकों को आपस में बदलें तो ये 3 5 हो गया, जो कि 3 5 क्या है, ठीक है, कह रहा है कि अंकों को बदलने के बाद भी प्राइम नंबर आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या जा रहा है 35, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता है। समझ पा रहे हैं? बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, जो कि अंकों के बदलने के बाद भी क्या मिल रहा है प्राइम ही मिल रहा है। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अंकों के बदलने के बाद भी क्या मिल रहा है प्राइम ही मिल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितनी संख्याएं संभव हैं, कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। तो आप कितनी संख्याएं बता सकते हैं? केवल और केवल 2 संख्याएं, ठीक है, पॉसिबल हैं, जो कि क्या होंगी अंकों को बदलने के बाद प्राइम नंबर मिलेंगी, अगर हम एक प्राइम नंबर के बीच डिफरेंस 18 का रखें तो। क्लियर हो रही बात? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपको 18 का नज़र आ रहा है। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस आपको 18 का नज़र आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चंस का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका होगा, आप आसानी से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कह रहा है कि एक संख्या दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है। कह रहा है कि इसमें जो इकाई का अंक है ना वाई, वो दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। ये पहला स्टेटमेंट ऐसा बोल रखा है। समझ पा रहे हैं? दूसरा स्टेटमेंट यह का रखा है, जब इस संख्या में अंकों को आपस में बदलते हैं तो एक नई संख्या में मिलता है, ठीक है, वाई एक। कह रहे कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, ठीक है, इन दोनों के जो बीच डिफरेंस है वो डिफरेंस ओरिजिनल वाले नंबर से 20 कम है। समझ पा रहे हैं? तो ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि ये ओरिजिनल नंबर क्या होगा। देखिए, जैसा कि मैंने बता रखा था कि आपको केवल सुविधा के लिए मैंने ऐसे लिख रखा है, लेकिन आपको नज़र क्या आना चाहिए कि ये लिखा गया है 10y + x, 2 अंकों की संख्या। आप हमेशा इस चीज़ को ऐसे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप क्या लिखेंगे, इस चीज़ को लिखेंगे 10x + y, लेकिन यहाँ पे ये आगे माइनस लिख रखा है, तो यानी कि ये दोनों चीज़ क्या हो जाएगा -10x और -y। समझ पा रहे हैं ना भाई? ठीक है, इस माइनस के नाते तो ये आप 10x - y इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे 10x + y -20। अब देख पा रहे हैं कि सबको x x वाला x के पास, y y वाला y के पास बुला लेते हैं। यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है,
ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के साथ है, इधर आएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस के साथ ऑलरेडी है, तो -10x और -10x -20x हो जाएगा, और 20x में से एक x गया, माइनस का कितना हो जाएगा 19x। इसी तरह से यहाँ पे प्लस का y है और यहाँ पे माइनस का y है, ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस का 2y, और ये माइनस का 2y जब प्लस के 10y में से जाएगा तो माइनस का कितना प्लस का कितना मिलेगा 8y। इतनी बात सबको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 20। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है। क्या लिखेंगे, ठीक है, माइनस का 19x प्लस 8 और y की वैल्यू है 2x - 1 इज इक्वल टू -20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, 19x प्लस 16x माइनस 8 इज इक्वल टू -20। यहाँ पे हो जाएगा -3x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू -12, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। जब ये 4 आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7। समझ पा रहे हैं, आपका संख्या क्या था, ठीक है। स्टार्टिंग में आप x और y मान रखे थे, x की वैल्यू क्या आई 4 और y की वैल्यू क्या आई 7। ऑप्शन नंबर कौन सा नज़र आ रहा है, ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप आसानी से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलिए, इस क्वेश्चन पे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे उनको करना होता है, ठीक है। ये तो बेसिक मेथड था, ठीक है। एग्जाम में ऐसे करना होता है कि पहले बोला था कि इकाई का जो अंक है वो दहाई के 2 गुने से 1 कम है। यहाँ पे यूनिट प्लेसेस पे नज़र डालिए तो आप देख पा रहे हैं कि टेंस के प्लेसेस के 2 टाइम्स से 1 कम है, 4 दूना 8 और 1 कम, ठीक है। यहाँ पे 5 दूना 10 और 1 कम, 2 दूना 4 और 1 कम, यहाँ पे 3 दूना 6 और 1 कम। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सारे ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आगे और बढ़ते हैं, करा कि जो अगर ये संख्या है, इन संख्या के अंकों को चेंज कर लेते हैं तो एक नया नंबर हमको मिलता है। जैसे 47 था, इसको चेंज करते हैं तो एक नया नंबर हमको 74 मिलेगा। अब ये कह रहा था कि ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा पहले वाले नंबर से 20 कम मिलता है। समझ पा रहे हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस करेंगे 74 में से 47 जाएगा तो 27 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे 47 में से 20 जाएगा तो 27 बचेगा। देख पा रहे हैं कि एकदम कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसलिए वो सारे के सारे क्या हैं, गलत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप कितने जल्दी, कितने आसानी से ऑप्शन मेथड से इस चीज़ को टिक कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ठीक है। ये 3 अंकों वाली एक संख्या दे रखा है, ठीक है, XYZ। समझ पा रहे हैं, ठीक है। ए किसके स्थान पे, ए है आपका 100 के प्लेसेस पे, ए किसके स्थान पे है, ए है टेंस के प्लेसेस पे, और ए यूनिट के प्लेसेस पे। समझ पा रहे हैं, करें कि जो 100 के प्लेसेस पे है, ए यूनिट के प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका 2 टाइम्स है। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, करें कि इनके डिजिट का जो सम है x प्लस वाई प्लस जेड, वो करा कि 18 दे रखा है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, ये 2 स्टेटमेंट आपको समझ आया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है कि अगर इसके अंकों को बदलते हैं, ठीक है, तो वो पहले वाले अंक से क्या हो जाता है, पहले वाली संख्या से, ठीक है, 396 कम हो जाता है। अब इसको बदलिए, अगर अंकों को बदलेंगे तो आपको मिलेगा ZYX। समझ पा रहे हैं, ठीक है, x। कह रहा है कि ये पहले वाले जो नंबर है, ठीक है, पहले वाले नंबर से, ठीक है, कितना कम हो जा रहा है, 396। यानी कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो जा रहा है, ठीक है, 396 का। अब देख पा रहे हैं कि इस चीज़ को आप किस फॉर्म में देखेंगे। मैंने आपको बता रखा था कि हमेशा इसको 100x प्लस 10y प्लस जेड। अब इस चीज़ को क्या देखेंगे, माइनस 100z फिर माइनस 10y माइनस x। अब ये माइनस क्यों हो रहा है आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस क्या करेगा, ठीक है, इसमें जितने भी प्लस रहेंगे उन सबको माइनस करेगा। आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100x में से एक x गया 99x। इसी तरह से यहाँ पे
99Z इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 396। यहाँ पे 99 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x माइनस जेड आपको क्या मिलेगा, x माइनस जेड मिलेगा 4। सबको बात यहाँ तक समझ आ रहा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, जो कि क्या है 2Z दे रखा है। जब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2Z में से एक Z गया तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इतनी बात सबको समझ आया। Z की वैल्यू 4 आ जाएगी तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी 8, ठीक है, x की भी वैल्यू आपको मिल गया 8। अब यहाँ पे a आपका हो गया 8, a आपका हो गया 4, 8 4 12, 12 में से 18, 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा था, ठीक है, आपसे पूछा था कि जो 100 के प्लेसेस और 10 के प्लेसेस के बीच डिफरेंस कितने का है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस कितने का नज़र आ रहा है, ठीक है। 8 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि यदि 3 अंकों की एक किसी संख्या में, ठीक है, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। कह रहा है कि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x y z ऐसे आप नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इकाई का अंक x होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आप नंबर को ऐसे मानिए, ठीक है, x y z। समझ पा रहे हैं, ये आपका एक संख्या है, समझ पा रहे हैं, जिसमें इकाई का अंक क्या है x है। अब कह रहा है कि इसमें अगर इकाई और दहाई के अंकों को चेंज कर दिया जाता है, समझ पा रहे हैं, यानी कि x की जगह पे y और y की जगह पे x लिख दिया जाता है तो एक नई संख्या मिलती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ठीक है, z x y। समझ पा रहे हैं, करें कि ऐसा करने पे जो ये नई संख्या है वो पुरानी संख्या से 63 अधिक मिलती है, ठीक है। यानी कि इसमें से अगर हम 63 माइनस करते हैं तो ये, सॉरी, पुरानी संख्या माइनस करते हैं तो ये 63 आ जाएगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस 63 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अब कह रहा है कि x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। क्लियर हो रही बात, x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इसको आप कैसे देखेंगे, मैंने आपको बता रखा था, इसको आप हमेशा 100z प्लस 10x प्लस y के फॉर्म में देखेंगे माइनस। अब यहाँ पे जो प्लस प्लस आएंगे वो सारे के सारे माइनस माइनस होते रहेंगे क्योंकि इस माइनस के नाते, समझ पा रहे हैं। तो आप लिखेंगे 100z माइनस 10y माइनस x। समझ पा रहे हैं भाई। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू तो पूरी की पूरी कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 63, ठीक है। तो y x माइनस वाई क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे 9 कॉमन हो रहा है ना, तो 9 क्या करेगा इधर आके इसको कैंसिल आउट करेगा तो कितना जाएगा 7 हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं कि इन दोनों की जो डिफरेंस है x और y, इन दोनों की जो डिफरेंस है वो 7 आ रहा है। एक कब कब पॉसिबल हो सकता है, जब यहाँ पे या तो क्या हो जाए, ठीक है, ये 7 हो जाए, x 7 हो जाए और ये 0 हो जाए। एक तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा, ठीक है, जब ये 8 हो जाए और यहाँ पे 1 हो जाए, एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, जब यहाँ पे 9 हो जाए और यहाँ पे क्या जगह 2, एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनता है। बस इतनी 3 पॉसिबिलिटी बनता है कि ये हमें क्या निकाल कर देगा, 7 निकाल कर देगा। समझ पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या रहा था कि इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, इकाई की क्या है, ठीक है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है, या तो 7 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, 7 8 9। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करें कि 2 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है, एक्स वाई, इनके डिजिट को आपस में बदल के एक नया नंबर बनाया जा रहा है, ठीक है। करें कि इनके डिफरेंस को, ठीक है, इनके डिफरेंस को
ये डिफरेंस हमेशा किससे डिविजिबल होगा। आप ऑप्शन देखते ही डायरेक्ट टिक मारेंगे कि ये 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में ही आपने सीख रखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये देखते ही आप आंसर कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी आपके लिए एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान कर रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एक्स वाई, इनके डिजिट को आपस में बदल के एक नई संख्या बनाई गई है वाई एक्स। कह कि इनके बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है। वो डिफरेंस आप जान रहे हैं कि 9 का दे रखा है। कह कि डिजिट के बीच डिफरेंस कितने का है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अंकों के बीच डिफरेंस कितने का है। अब देख पा रहे हैं कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे ठीक है 9x माइनस वाई, समझ पा रहे हैं, इधर 9 है ही। आप देख पा रहे हैं कि 9 कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई, ठीक है, ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप आसानी से कर पाएंगे, देखते ही इसको टिक कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि एक 2 डिजिट वाली एक नंबर हमारे पास दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई। कह रहा है कि ये नंबर क्या है, ठीक है, अपने डिजिट के सम के, ठीक है, 5 टाइम्स है, समझ पा रहे हैं। डिजिट के सम के कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। कह रहा है कि अगर इस नंबर में हम क्या करते हैं, इस नंबर में हम 9 जोड़ते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, ये नंबर क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। हमको बताना है कि इन नंबरों का, इन डिजिट का जो सम है वो क्या होगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई क्या होगा, समझ पा रहे हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, 10x प्लस वाई, इधर क्या मिलेगा, 5x प्लस 5y। आप यहाँ से पाएंगे कि 5x इज इक्वल टू 4y आ जाएगा, ठीक है, और x अपॉन वाई क्या आ जाएगा, 4/5, ठीक है। जो कि ये रेशियो का है, स्मॉलेस्ट रेशियो है, ठीक है। यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली, और ठीक है, और y की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक डिजिट है, ठीक है। अब इस डिजिट को और छोटा नहीं किया जा सकता है, तो ये जो रेशियो है वो एग्जैक्ट डिजिट ही है। तो इस तरह से नंबर आपका क्या था, नंबर आपका था, ठीक है, 45, और इनका सम, इन दोनों डिजिट का सम पूछा था, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं भाई, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आसानी से कर पाएंगे। ये तो पहले स्टेटमेंट से ही सॉल्व हो गया, आप आगे और भी दूसरे स्टेटमेंट की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मिक्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, एक्स वाई, इनके डिजिट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो एक नया नंबर मिलता है, और इनको जोड़ते हैं तो ये सम हमको कितना देता है, 110 देता है। पहला स्टेटमेंट ऐसा रखा था। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रखा था कि जो ये यूनिट का प्लेस है वो 10 के प्लेस से 4 कम है, समझ पा रहे हैं। यानी कि x माइनस वाई ये कितना है, 4 है, ठीक है। इकाई और दहाई के बीच जो डिफरेंस है वो 4 का है। कह रहा है कि ये नंबर हमको बता दीजिए कि ये नंबर कितना था। आप देख पा रहे हैं कि जब इस टाइप का फॉर्म मिलता है, ठीक है, नंबर को इंटरचेंज करके जोड़ा जाता है तो क्या मिलता है, ठीक है, 11x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में, 10 बार में, ठीक है। x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आपका आ गया कितना, 10 आ गया। x माइनस 4 आपका x माइनस वाई 4 दे रखा है। x और y की वैल्यू आप आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे भाई, ठीक है, कितना आसान काम है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 10 दे रखा है, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए तो एक कैंसिल हो जाएगा। 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे 14, x की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 7 यहाँ पे रखते हैं, अगर यहाँ पे 7, ठीक है, तो आपको y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, चाहे दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं कि 73 कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ऑप्शन से इस चीज़ को कर सकते थे आसानी से, बिल्कुल आसानी तरीके से ऑप्शन से कर सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या कर रहा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 4 कम है, समझ पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये तो दहाई का, इकाई का अंक ज़्यादा है, ये हो ही नहीं सकता, इसको पहले ही कैंसिल कर लीजिए। ये भी इकाई का अंक क्या है, ज़्यादा है, ये हो ही नहीं सकता। बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूनिट का प्लेस क्या है, ठीक है, 4 कम है 10 के प्लेस से, यहाँ पर भी 4 कम है 10 के प्लेसेस से,
ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, और क्या लगा सकते हैं इसमें, दूसरा स्टेटमेंट और लगा सकते हैं। कह रहा है कि अगर इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए 73 था और 37 कर लेते हैं तो एक कितना आना चाहिए था, 110 आना चाहिए था, जो कि आ रहा है बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी सही हो जाता। उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, करे कि 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, ये 2 अंकों वाली एक संख्या है। करे कि इनके अंकों का जो योग है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7। करे कि अगर इन डिजिट को आपस में बदलते हैं और इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये पुराने वाले नंबर के 4 टाइम्स हो जाता है। समझ पा रहे हैं, पुराना वाला नंबर आपसे पूछा है। आप जानते हैं कि ये चीज़ क्या लिखा है, ये चीज़ लिखा है 10y + x + 3, और ये क्या लिखा है 4 × ठीक है 10x + y। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आसानी से आप ढूंढ पाएंगे। ऑप्शन मेथड से बताते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले ऑप्शन पे अगर आते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 34, इनके नंबर को आपस में हम चेंज करते हैं तो ये 43 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 3 जोड़ते हैं और करें कि ये 3 जोड़ने के बाद ये पुराने वाले नंबर के 4 टाइम्स हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे आ जाएगा 46, जबकि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इस दोनों चीज़ों को क्या करा है, सेटिस्फाई नहीं करा है। इस तरह से ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। इस तरह से आप सब कुछ चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई देखिए, अगर ये हमारे पास 16 है और इनको चेंज करते हैं तो ये क्या मिलता है 61, और इसमें हम क्या कर लेते हैं 3 ऐड कर लेते हैं और पुराने वाले नंबर का 4 टाइम्स करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इधर कितना आ जाएगा 64 और इधर कितना आ जाएगा 64, जो कि क्या है दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन मेथड से आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते थे, ठीक है, ये सॉल्व करने से आप बच सकते थे। आपके पास दोनों तरीके हैं, ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 8 वाला ही है, ठीक है, तो इसका सलूशन आप आसानी से कर पाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, ठीक है, करें कि 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, ये हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या हो गई, जिस संख्या को हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं 10x + y। करें कि ये संख्या अंकों के योग के 4 गुना है। अंक कितने हैं, ठीक है, एक अंक x है और दूसरा अंक y है, इन दोनों का योग करते हैं और इसका 4 गुना लेते हैं तो इस संख्या के बराबर आता है। ये पहला स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, दूसरा स्टेटमेंट ये कर रहा है कि अंकों के गुणनफल के, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के 3 टाइम्स है। अब संख्या तो हमारे पास वही है, अब इस संख्या के बारे में कह रहा है कि अगर अंकों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो इसका 3 टाइम्स हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे x × y है भाई, यहाँ पे x y संख्या नहीं है, x × y, यानी कि ये दोनों डिजिट का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से दूसरा स्टेटमेंट आपको मिल रहा है। दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 4x + 4y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6x = इधर इसको भेज दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ तो आपको 2x = कितना हो जाएगा y। समझ पा रहे हैं भाई, सबको यहाँ तक बात समझ आ रहा है। इधर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप इसमें क्या कर लीजिए, y की वैल्यू पुट कर लीजिए। 10x तो पहले से था, y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 2x = यहाँ पे क्या है 3 × x, y की वैल्यू क्या है, ठीक है, y की वैल्यू रखेंगे 2x। आप देख पा रहे हैं कि इधर हो गया 12x और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6x², ठीक है। काटे पीटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और एक x से एक x कट गया, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसको आप इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी 4। समझ पा रहे भाई, दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस पूछा था, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि संख्या आपको क्या मिलती, संख्या आपको मिलती 24। इन दोनों के बीच डिफरेंस की बात करा तो डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। अंतर कितने का है, ठीक है, 2 का है।
ऑप्शन नंबर कौन सा नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह कि अब इस क्वेश्चन को मैं क्या बताऊँ, आप देखते इसको टिक करेंगे कि यहाँ पे क्या है, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या है एक्स वाई और इनको रिवर्स करके, ठीक है, मतलब इनको इंटरचेंज करके जोड़ा जा रहा है। समझ पा रहे हैं? कह रहा है कि ये किससे डिविजिबल होगा। आप जानते हैं कि जब ऐसे केसेस मिलते हैं तो वो किसी 11 से डिविजिबल होता है, अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो 9 से डिविजिबल होता है। इतना आसान तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, संख्या हमारे पास है, ठीक है, एक्स वाई। समझ पा रहे हैं? ठीक है, जिसको हम 10x + y इस रूप में देखते हैं। कह रहा है कि जो यूनिट का प्लेसेस है, ठीक है, इकाई का अंक है वो दहाई का अंक के दुगुना है, यानी कि y की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है 2x के बराबर है। समझ पा रहे हैं? और कह रहा है कि अगर इसके अंकों को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, बदल दिया जाए, तो संख्या कुछ इस टाइप से मिलेगी और जो दिखेगी कैसे हमारे पास, ठीक है, 10y + x इस रूप में दिखेगी। कह रहा है कि ये पुरानी संख्या से, ठीक है, नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें से हम नई संख्या को माइनस कर लेते हैं तो ये कितना आना चाहिए 27। सॉल्व कर लेंगे इस चीज़ को, आप आसानी से x और y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आपको कितना मिलेगी? आप जानते हैं कि ये पूरी की पूरी जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे 9 और यहाँ पे y - x ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, 27। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि y - x कितना आ जाएगा, y माइनस आ जाएगा आपका 3। यहाँ पे आपका दे रखा है y की वैल्यू और 2x दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे 2x में से एक x गया, कितना बचेगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू कितना जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे 6 मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई? कितना आसान तो क्वेश्चन है। ऑप्शन मेथड से भी इसको बहुत अच्छे से कर सकते थे। ठीक है, पूछा क्या था, पुरानी संख्या क्या थी। ठीक है, तो पुरानी संख्या क्या होगी भाई 36। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ए 3 हो गया, ए 6 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में। और ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे टेलीग्राम पे जाना है। ठीक है, सर्च करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विजुअल लर्निंग, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ज्वाइन कीजिए। PDF आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई शिकायत है तो आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे से, कितने सिस्टमेटिक ढंग से आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। बस आज के लिए इतने ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, और 2-4 वीडियो और आपको आएंगे नंबर सिस्टम से। इसके बाद से नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम कुछ इंटरेस्टिंग लेंगे और उसमें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बस आज के लिए इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।